हे गाइस, वेलकम टू रईस एकेडमी। और आज हम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हमें एक बीम्स दी हुई है जिसमें सपोर्ट्स और हमें लोड्स दिया हुआ है। आपको ज्यादा सपोर्ट्स और लोड के बारे में जानना है तो आप आई बटन्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक हिंज सपोर्ट दिया हुआ है और इधर हमें एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ है और ये हमें पॉइंट लोड दिया हुआ है। अगेन एक पॉइंट लोड है लेकिन ये इंक्लाइन है 30 डिग्री पे, तो हमें इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। फिर हमें यूडीएल दिया हुआ है और इसके बाद एक हमें पॉइंट लोड अगेन दिया हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। तो हिंज, ये हिंज दिया हुआ है तो हिंज पे आपको पता होगा कि हिंज पे हमारा दो रिएक्शन आता है। तो हमारा सबसे पहले एक आएगा HA और दूसरा हमारा रिएक्शन आएगा, ये HA हॉरिजॉन्टली है और दूसरा वर्टिकली VA आएगा। ओके, और हमारा ये दूसरा सपोर्ट है, ये है रोलर। तो रोलर पे आपको पता होगा तो एक ही रिएक्शन होता है जो कि VB वर्टिकली रहेगा। ओके, ये तो हमारे सपोर्ट्स हो गए। अभी लोड की बात करें तो हमारा पहला जो है इससे 5 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लोड है। तो हमें पॉइंट लोड मोस्टली हमें सॉल्व नहीं करना रहता है, तो मैं एज इट इज लिखूंगा और ये डिस्टेंस हमारा 5 मीटर रहेगा। ओके, उसके बाद हमारा ये 12 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है लेकिन ये इंक्लाइन है तो हमें इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको अलग से रिजॉल्व इधर करके बताता हूँ। तो ये हमारा 12 किलो न्यूटन है। ओके, और ये इंक्लाइन 30 डिग्री पे, तो मेरा कुछ ये इस तरह से रिजॉल्व होएगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं 30 डिग्री मेरा इधर बन रहा है। ओके, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से Z बन रहा है। तो Z बन रहा है तो ये हमारा एंगल इधर बनेगा 30 किलो न्यूटन 30 डिग्री। तो जिस तरफ हमारा एंगल बनता है उधर हम cos थीटा यूज करते हैं। तो दैट इज ये 12 cos 30 हो जाएगा, ये 12 sin 30 हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो मेरा 5 मीटर की दूरी पे, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे एक 12 sin 30 होएगा और एक हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन पे हमारा 12 cos 30 होएगा। ओके, और उसके बाद हमारे ये यूडीएल है। अगर आपको यूडीएल का पता रहेगा तो यूडीएल हमेशा हम बीच में लेते हैं, उसका रिएक्शन मतलब जो फोर्स रहेगा वो बीच में रहेगा। मतलब कि ये 5 mm का डिस्टेंस है तो हमारे 2.5 mm के डिस्टेंस पे रहेगा। ओके, ये 2.5 mm का डिस्टेंस है और इसका आएगा हमारा ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स, तो मतलब हमारा आ गया 10 किलो न्यूटन्स हो गया। फिर ये अगेन 2.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ये हमारा पॉइंट लोड होएगा जो कि 10 किलो न्यूटन है। और उसके बाद फिर से ये हमारा सपोर्ट 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये हमारा एफबीडी तैयार हो गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, अब हमें इसका मूवमेंट लेना रहेगा। तो हमें देखो मूवमेंट हम इसमें उस पॉइंट पे लेंगे जिस पे सबसे ज्यादा रिएक्शन हो। तो ये है हमारा हिंज पे सबसे ज्यादा रिएक्शन, 2 रिएक्शन है। तो हम मोमेंट एट A लेंगे इक्वल टू 0 और मोमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, मतलब कि ऐसा डायरेक्शन और ऊपर का डायरेक्शन और ये डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन है हम इसको पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज हमारा सब नेगेटिव रहेगा। तो मोमेंट H में मोमेंट हिंज पे लिया मतलब कि ए पे लिया तो इसके जितने भी रिएक्शन है हम 0 ले लेंगे। तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं इधर से हमारा रिएक्शन हो जाएगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो ये ऐसा गया और ये देखिए ये ऐसा जाएगा, मतलब कि डायरेक्शन उल्टा होएगा। ये पहला इधर से गया फिर ये ऐसा गया, तो ये हमारा डायरेक्शन उल्टा, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होएगा। तो इसकी वजह से हम ये इसको -4 लिखेंगे। ओके, -4 मल्टीप्लाई बाय हम डिस्टेंस पर, अगर हम मोमेंट का आपको पता हो तो हम मोमेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर होएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम दूसरे की बात करें 12 sin 30 की, तो ये भी देखिए जो एंगल हमारा, जो भी हमारा डायरेक्शन नीचे जाएगा ना वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज ही रहता है। तो आप देख सकते हैं अगर हमारा ऐसा गया, पहला डायरेक्शन ऐसा गया फिर ऐसा गया तो ये टकराता है इस पे, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव रहेगा। तो -12 sin 30 और इसका डिस्टेंस इधर से देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर का हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर।
सॉरी मीटर लिखने की हमें जरूरत नहीं है। फिर अगर हम 12 cos 30 की बात करें तो ये देखिए ये सेम ही HA से ही पास हो रहा है, मतलब कि ये सेम बीम पे रिएक्ट कर रहा है, HA से ही पास कर रहा है। तो हमारा जो भी मोमेंट, जिस पे हम मोमेंट लिए, अगर उधर से कोई भी फोर्सेस पासेस हो तो हम उसको जीरो लिखते हैं, तो इसके लिए हम इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद फिर आप देखिए ये 10 किलोमीटर, इसका भी डायरेक्शन नीचे, तो अगेन ये भी नेगेटिव रहेगा 10 किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस हमारा आएगा मल्टीप्लाई बाय 12.5। ओके, उसके बाद हम फिर से देखें 10 किलोमीटर है, और ये भी इसका भी डायरेक्शन नीचे, तो ये भी माइनस में रहेगा 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, उसके बाद अब ये देखिए ये VB, इसका डायरेक्शन ऊपर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और VB मल्टीप्लाई बाय होल कितना हो गया ये 20 मीटर का इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो अभी हमें इसको कैल्सी में सॉल्व करना रहेगा, तो मेरा कैल्सी इधर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, शायद आप मैं समझ रहा हूँ कि आप शायद देख सकते। तो हमारा पहला आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 5 -12 sin 30 मल्टीप्लाई बाय 10 -10 मल्टीप्लाई बाय 12.5 -10 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस, अभी देखिए ये आरबी है ना, तो मैं आरबी को इधर, मेरे को कोई भी आरबी जरूरी नहीं, वीबी है ना, तो हमें इसको क्या करेंगे, इसको कोई भी हम एक इसको टर्म्स दे देते हैं, जैसे कि अल्फा आप दबाइए और एक्स लिख दीजिए। ओके, तो ये एक्स, तो यही सॉल्व करेगा वो मल्टीप्लाई बाय 20, और इक्वल टू हमें लाने के लिए अल्फा, अब ये देखिए कैल्सी बटन दबाएंगे तो इधर एक इक्वल टू का बटन भी रहता है, तो आप अल्फा दबाए इक्वल टू आ गया, तो ये हमारा 0। अब इसके बाद अभी आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के तो आपको सॉल्व क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल टू बटन दबाना है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये आपको आंसर ला देगा जो कि 17.75 है। तो हमारा VB 17.75 किलो न्यूटन का हो गया। ओके, तो ये हमारा मूवमेंट हो गया। अब हम हिंज के रिएक्शन के लिए जो HA और V है, इसके लिए हम इसका रिजल्टेंट लेंगे बीम का। तो हमारा रिजल्टेंट में आपको पता आएगा, तो हम Fx लेते, Fx इक्वल टू 0, और हम Fx में जो भी हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में रहेगा हम उसे पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो हमारा अभी आप Fx देख सकते हैं, Fx में क्या क्या रहेगा, Fx में सिर्फ हमारा एक HA रहेगा, HA का डायरेक्शन इसी तरफ का है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, और उसके बाद हमारा दूसरा जो रहेगा ये 12 cos थीटा रहेगा प्लस 12 cos 30, और उसके बाद और कोई भी रिएक्शन हमें हॉरिजॉन्टली नहीं है, तो हम इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसको अगेन हम इसको कैल्सी पे सॉल्व करेंगे, तो HA हम इसको कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे देते, जैसे कि x दिया, प्लस हमें 12 cos 30। ओके, फिर अल्फा दबा के इक्वल टू, फिर 0, फिर शिफ्ट दबाएंगे सॉल्व, उसके बाद इक्वल टू दबाएंगे, तो हमारा आंसर आया -10। ओके, तो हमारा HA का जो आंसर आया वो है -10.39। अगर हमारा आंसर माइनस आ जाता है तो आपको पता होगा, हम इसको प्लस करने के लिए जो हमने डायरेक्शन लिया उसको चेंज कर देंगे, तो हमारा 10.39 हो गया, मतलब हम डायरेक्शन उल्टा बता देंगे, मतलब कि हमने जो डायरेक्शन लिया था वो गलत है, ये डायरेक्शन हमें लेना चाहिए। फिर हम Fy निकालेंगे इक्वल टू 0, इसमें हम जो अपना वर्टिकली ऊपर जो डायरेक्शन रहेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो हमारा इसमें VA सबसे पहले पॉजिटिव आएगा, उसके बाद -4 हमारा नीचे आ रहा है, इसके लिए हम इसको नेगेटिव लेंगे, फिर अगेन हमारा 12 भी नीचे आ रहा है तो उसको भी हम क्या नाम है वो लेंगे, माइनस लेंगे, और उसके बाद -10 किलो न्यूटन, फिर अगेन -10 लेंगे, फिर हमारा VB आपको पता होगा, VB पॉजिटिव आएगा, VB जो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुका है वो 17.5
0.75 इक्वल टू 0। तो हम इसे कैलसी पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा वेरिएबल, तो हम इसको अल्फ़ा x, फिर -4, फिर -12 sin 30, ओके। फिर हमारा आएगा -10, फिर -10, फिर प्लस 17.75 अल्फ़ा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व, ओके। तो हमारा आंसर आया 12.25, जो कि पॉजिटिव है, मतलब कि हमने जो डायरेक्शन लिया था वो सही है। तो हमारा VA आया 12.25 और हमारा डायरेक्शन ऊपर का। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इधर भी रुक सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेरे सजेशन रहेगा कि आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो हमारा रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट का हम आपको फॉर्मूला पता होगा। तो हम HA का स्क्वायर प्लस VA का स्क्वायर लेंगे, ओके। तो हम इसको दोनों को अंडर रूट स्क्वायर लेंगे। तो हमारा HA हमारा 10.39 आया था, 10.39 का स्क्वायर प्लस अब की बार वाला मेरा आंसर ही था तो उसका भी स्क्वायर, ओके। तो मेरा आंसर आएगा 16.06। तो मेरा रिजल्टेंट आया 16.06, ओके। और हमें इसका एंगल भी पता करने का, दैट इज थीटा। तो आपको थीटा का फॉर्मूला पता होगा, दैट इज FY/FX, मतलब कि VA/HA इक्वल टू इसको मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। एक्चुअली tan थीटा रहेगा, तो मेरा tan इनवर्स थीटा, ये tan थीटा, ओके। tan थीटा इक्वल टू VA/HA। तो मेरे को थीटा से फाइंड आउट करने का है, तो मैं tan इनवर्स लूँगा और VA मेरा है 12.25 और मेरा HA है 10.39। तो मेरा आंसर आया 49.69। तो अभी मुझे इसका देखो डायरेक्शन भी बताने का है कि एंगल का डायरेक्शन कैसा है। तो आप देख सकते हैं, एक मेरा डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है और दूसरा मेरा इस तरफ जा रहे हैं ऊपर। तो मेरा डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, टेढ़ा इस तरफ, मगर थोड़ा सा टेढ़ा डायरेक्शन रहेगा, ओके। तो इससे आपको इसका डायरेक्शन पता चल गया। तो बस इतना ही, हमने देखो दोनों सपोर्ट रिएक्शन को सॉल्व कर दिया। एक तो हिंज था और दूसरा रोलर था। तो बस इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।